सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। काफी समय बाद परमेश्वर ने अगुवाई की कि फिर से हम वचन को बोल सके, जैसे कि काफी क्रिसमस था और फिर न्यू ईयर आया तो काफी ब्रेक हो गया। तो आज परमेश्वर ने हमें अगुवाई की कि हम परमेश्वर की उन 7 प्रतिज्ञाओं को आपके साथ बांटे जो हमें मिलती है बाइबल की रोमियो की पत्री में। जहाँ हमारी सबसे पहली प्रतिज्ञा है कि रोमियो 10:17, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसमें देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है अपने वचन में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज हम क्या आवाज सुनते हैं? क्या हम दुनिया की आवाज सुनते हैं, बीमारी की आवाज सुनते हैं, भय की आवाज सुनते हैं? और आपको पता है कि हम जैसी आवाज सुनते हैं वो बीज हमारे मन में उगता है, हमारे मन में बढ़ता है। तो इसीलिए हमें ये फैसला करना है कि हमें किसकी आवाज सुनना है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो उसके वचन को सुनेंगे तो उसका बीज हमारे अंदर पनपेगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो ये है परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा। और परमेश्वर की दूसरी प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमें कहते हैं नीति वचन 3, 5 का और 6 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इसमें परमेश्वर ने अपने वचन में कहता है दूसरी प्रतिज्ञा में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य की समझ सीमित है, क्योंकि मनुष्य अपने आने वाले कल को नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे आने वाले आज को, कल को सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है अपने विश्वासियों से कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। और हर एक काम, जब हम हर एक काम की शुरुआत परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं तो हम खुद देखेंगे उस काम में परमेश्वर भी शामिल होते हैं और वो काम कभी नहीं बिगड़ सकता। तो ये रही हमारी दूसरी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे क्या कही कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, जो हमें मिलता है नीति वचन 3, 5 और 6 में। तीसरी बात है यदि, तीसरा वचन है जो प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें मिलती है मरकुस 9:23, जिसमें लिखा है यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। यहाँ परमेश्वर अपनी इन प्रतिज्ञाओं में कहते हैं कि यदि तो विश्वास कर सकता है। यदि हम विश्वास, जैसे कभी कभी अक्सर होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, कभी कभी हमारी दुआ सुनने में बहुत लेट होती है तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है, तो हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं, अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं यदि तुम विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। जो चीज हमारे लिए असंभव लगती है, लेकिन अगर हम विश्वास का बीज बोएंगे, विश्वास के साथ बढ़ेंगे तो वो चीज हमारे लिए परमेश्वर संभव करेगा। क्योंकि ये जो प्रतिज्ञाएं हैं किसी मनुष्य के मुंह से नहीं निकली है, ये परमेश्वर के मुंह से निकली हुई है। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को दी है, तो ये प्रतिज्ञा जरूर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने समय के अनुसार पूरा करता है। बस हमें विश्वास करना है। और चौथी प्रतिज्ञा है जो हमें मिलती है दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 और 17 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो देखिए इसमें 5वीं प्रतिज्ञा में है, लिखा है परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो क्या है, सो यदि कोई मसीह में है तो क्या है, नई सृष्टि है। जब हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन नया हो जाता है। हमारे पिछले पाप, पिछली बुराई, पिछले हमारे जो भी कुछ होता है हमारे अंदर, वो सब समाप्त हो जाता है और हम मसीह में एक नई सृष्टि हो जाते हैं और पुरानी बातें बीत जाती है। तो इस बात को हमें स्मरण करना है। जैसे कि हम वचन में पढ़ देखते हैं, अगर पौलुस का जीवन, तो उसका पुराना जीवन कैसा था, वो मसीह के लोगों को सताता था, उसके बुरे कार्य थे। लेकिन जब उसने परमेश्वर को स्वीकार किया तो उसकी क्या हो गई, पुरानी बातें बीत गई, उसका जीवन मसीह के साथ आगे बढ़ने लगा। तो इसीलिए अगर आज आप अपने जीवन में इस प्रतिज्ञा के अनुसार मसीह को स्वीकार करते हैं तो ये भी स्वीकार कीजिए कि पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नहीं होंगी। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपके अंदर जो बुराई है, गुस्सा है, वो सब निकल जाएगा। ये रही
ये थी परमेश्वर की चौथी प्रतिज्ञा। और परमेश्वर की पांचवी प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, जो हमें मिलता है लूका उसका पहला अध्याय उसकी 37 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में कहता है कि अगर बस क्या होना चाहिए, हमें हौसला होना चाहिए कि हम दुआ कर सके। हम दुआ कर सके जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे लिए ये कार्य असंभव है, लेकिन तू तेरे लिए ये कार्य संभव है। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो हम देखेंगे कि वो कार्य हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर अपने समय के अनुसार पूरा कर देते हैं। और ये हमारी छठी प्रतिज्ञा है जो हमें मिलती है रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 23 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो इसमें हम जानते हैं कि विश्वास के कारण ही मनुष्य धर्मी ठहरते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। हमारे जो कार्य हैं वो परमेश्वर के अनुसार नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में हम जहाँ भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं, विश्वास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम विश्वास से ही धर्मी ठहरते हैं। तो आज हमें फैसला करना है कि हमें विश्वास करना है कि नहीं करना है। और सातवीं प्रतिज्ञा है जो हमें मत्ती मिलती है, मत्ती 9 उसका 29वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। परमेश्वर अपने वचन में कितनी अच्छी बात कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के लिए तुम्हारे लिए हो। अगर हमारा विश्वास छोटा है तो छोटी चीजें होंगी, लेकिन अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो वो हमारे लिए जो चीज असंभव है वो परमेश्वर संभव कर देंगे। आज हमें फैसला करना है कि हमें अपने विश्वास को किस तरफ ले जाना है, अपने विश्वास को छोटा करना है या बड़ा करना है। अगर हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जो चीजें असंभव है, ये याद रखिए, जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। बस हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि विश्वास से सब कुछ संभव हो सकता है। तो आज ये परमेश्वर की 7 प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अगुवाई की, हमने आपके साथ बांटी। तो इन 7 प्रतिज्ञाओं को इस नए साल में, जैसे जनवरी का आज 4 तारीख है, तो यहीं से लेकर आप शुरुआत से ही परमेश्वर की इन 7 प्रतिज्ञाओं को हाथों को थामे और उसी वचन के अनुसार, इसी प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।